फिल्म की शुरुआत वहीं से होती है जहां कट्टा कुश्ती का पहला भाग खत्म हुआ था। अब वीरा और कीर्ति अपनी शादीशुदा जिंदगी में बेहद खुश हैं। उनके घर एक प्यारी सी बेटी का जन्म हो चुका है, लेकिन मां बनने के बाद भी कीर्ति का सपना खत्म नहीं हुआ। उसका लक्ष्य अब भी इंटरनेशनल लेवल पर भारत के लिए कुश्ती में गोल्ड जीतना था। वीरा ने भी अपनी पत्नी से वादा किया था कि चाहे उसे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, वह एक दिन कीर्ति को देश की सबसे बड़ी चैंपियन बनाकर रहेगा। इसी सपने को पूरा करने के लिए दोनों अपना गांव छोड़कर शहर आकर बस जाते हैं। कीर्ति को स्पोर्ट्स कोटे से रेलवे में नौकरी मिल जाती है और रहने के लिए सरकारी क्वार्टर भी मिल जाता है। नए शहर में आने के बाद वीरा पूरे घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है। खाना बनाना, घर की सफाई करना, बेटी को स्कूल छोड़ना और उसकी देखभाल करना, हर काम वही करता है। दूसरी तरफ कीर्ति का पूरा ध्यान सिर्फ अपनी ट्रेनिंग और प्रतियोगिताओं पर रहता है। कुछ समय बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल की कुश्ती प्रतियोगिता होती है और कीर्ति शानदार प्रदर्शन करते हुए एक बार फिर जीत हासिल कर लेती है। उसकी जीत के बाद कोच उसकी जमकर तारीफ करता है और कहता है कि अगर हर महिला खिलाड़ी इसी तरह आगे बढ़े तो खेल का सम्मान और भी बढ़ जाएगा। बाहर से देखने पर कोच काफी खुश दिखाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में कीर्ति के लिए जलन पैदा हो चुकी थी। उसे उम्मीद थी कि मंत्री उसकी भी तारीफ करेंगे, लेकिन मंत्री किसी जरूरी काम की वजह से तुरंत वहां से चले जाते हैं। इतना ही नहीं, प्रतियोगिता खत्म होने के बाद मीडिया भी कीर्ति का इंटरव्यू लेने लगती है। पत्रकार उससे उसकी सफलता का राज पूछते हैं। कोच को पूरा विश्वास होता है कि कीर्ति उसका नाम लेगी, लेकिन कीर्ति बिना किसी झिझक के कहती है, मेरी हर सफलता के पीछे मेरे पति वीरा का सबसे बड़ा हाथ है। उन्होंने अपने सपनों को पीछे छोड़कर मुझे आगे बढ़ने का मौका दिया। यह सुनकर कोच का अहंकार पूरी तरह टूट जाता है। घर पहुंचने पर उसकी पत्नी भी उसे ताना मारती है। असल में लगातार जीतने वाले खिलाड़ियों के कोच को खेल विभाग में प्रमोशन और सम्मान मिलता है, लेकिन वह कई सालों से उसी पद पर अटका हुआ था। गुस्से और जलन में वह फैसला करता है कि अब वह एक नई खिलाड़ी तैयार करेगा और उसी के जरिए कीर्ति को हराकर उसका करियर खत्म कर देगा। उधर कीर्ति और वीरा अपनी जिंदगी खुशी से जी रहे थे। एक दिन बेटी को स्कूल छोड़ते समय वीरा की मुलाकात एक शिक्षिका से होती है। वह केरल की रहने वाली थी और उसके लंबे घने बाल थे। दोनों मलयालम भाषा में बातें करने लगते हैं। यह पूरा नजारा उनकी बेटी देख लेती है। घर पहुंचकर वह मासूमियत से अपनी मां को बता देती है कि पापा स्कूल की एक टीचर से बातें कर रहे थे। यह सुनकर कीर्ति के मन में शक पैदा हो जाता है। अगले दिन वह खुद बेटी को स्कूल छोड़ने जाती है और उस शिक्षिका को देखकर पहले से भी ज्यादा सतर्क हो जाती है। कुछ समय बाद स्कूल का वार्षिक समारोह आयोजित होता है। वीरा और कीर्ति दोनों उसमें शामिल होते हैं। कार्यक्रम के दौरान कई बच्चों को पुरस्कार मिलते हैं, लेकिन उनकी बेटी को कोई इनाम नहीं मिलता। यह देखकर कीर्ति थोड़ी निराश हो जाती है। तभी वीरा मुस्कुराकर कहता है, थोड़ा इंतजार करो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। कुछ ही देर बाद उनकी बेटी मंच पर शानदार डांस करती हुई आती है। उसे देखकर कीर्ति हैरान रह जाती है। उसका सपना था कि बेटी भी एक दिन बड़ी खिलाड़ी बने, लेकिन बेटी की रुचि तो डांस में थी। इतना ही नहीं, जब वह वीरा को उसी शिक्षिका के साथ डांस करते हुए देखती है तो उसका शक और भी गहरा हो जाता है। स्कूल का कार्यक्रम खत्म होते ही वीरा और कीर्ति के बीच बहस शुरू हो जाती है। कीर्ति गुस्से में कहती है कि वह चाहती थी उनकी बेटी खेलों में अपना नाम बनाए, लेकिन वीरा ने उसे डांस की तरफ बढ़ावा दिया। इतना ही नहीं, उस शिक्षिका के साथ उसका हंसना बोलना भी कीर्ति को बिल्कुल पसंद नहीं आता। तभी स्कूल की दूसरी टीचर कीर्ति से कहती है, आपकी बेटी पढ़ाई में भले ही औसत हो, लेकिन डांस में उसका टैलेंट कमाल का है। अगर सही ट्रेनिंग मिले तो वह बहुत आगे जा सकती है। यह सुनकर कीर्ति हैरान रह जाती है, क्योंकि वीरा हमेशा कहता था कि उनकी बेटी पढ़ाई में बहुत तेज है। अब उसे लगता है कि वीरा उससे कई बातें छिपा रहा है।
उसी दिन से कीर्ति अपनी बेटी की पूरी जिम्मेदारी खुद संभाल लेती है। उसका सपना था कि बेटी भी उसकी तरह एक महान पहलवान बने, इसलिए वह छोटी सी बच्ची पर कड़ी ट्रेनिंग थोप देती है। हर सुबह जल्दी उठना, दौड़ लगाना, घंटों एक्सरसाइज करना, सख्त डाइट फॉलो करना और लगातार अभ्यास करना उसकी दिनचर्या बन जाती है। लेकिन मासूम बच्ची इस दबाव को सह नहीं पाती। वह रोते हुए कहती है, मां, मुझे यह सब नहीं करना, मुझे पापा के पास जाना है। लेकिन कीर्ति उसकी एक भी बात नहीं सुनती। वीरा कई बार कीर्ति को समझाता है कि बेटी अभी बहुत छोटी है, उस पर इतना दबाव डालना सही नहीं है। लेकिन कीर्ति गुस्से में कहती है, तुम्हें बच्चों की परवरिश के बारे में कुछ नहीं पता, बेटी का भविष्य मैं तय करूंगी। ये बातें सुनकर वीरा अंदर ही अंदर टूटने लगता है। दूसरी तरफ कोच दूर से यह सब देख रहा होता है। उसे समझ आ जाता है कि अब पति पत्नी के रिश्ते में दरार आ चुकी है और यही सही मौका है अपनी चाल चलने का। वह वीरा को अपने पास बुलाकर पूछता है कि आखिर घर में क्या चल रहा है। वीरा सारी बातें उसे बता देता है। कोच कहता है कि नेशनल प्रतियोगिता नजदीक है, इसी तनाव की वजह से कीर्ति का स्वभाव बदल गया है। वह सलाह देता है कि कीर्ति को किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वीरा किसी तरह बहाना बनाकर कीर्ति को अस्पताल ले जाता है, लेकिन वहां पहुंचते ही कीर्ति को पता चलता है कि इलाज उसी का होना है। यह सुनते ही वह भड़क उठती है और बिना किसी जांच के वहां से चली जाती है। जब वीरा फिर से कोच को सारी बात बताता है तो इस बार कोच उसे एक देसी वैद्य के पास भेज देता है। वैद्य वीरा को एक पाउडर देता है और कहता है, इसे रोज दूध में मिलाकर पिला देना, इससे कीर्ति का गुस्सा शांत हो जाएगा। वीरा बिना किसी शक के वैसा ही करने लगता है। कुछ दिनों बाद सचमुच कीर्ति का व्यवहार बदलने लगता है। वह पहले से शांत रहने लगती है और गुस्सा भी कम करने लगती है। यह देखकर वीरा बहुत खुश होता है और कोच का धन्यवाद भी करता है। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि जिस पाउडर को वह दवा समझ रहा है, वही धीरे धीरे कीर्ति के शरीर को अंदर से कमजोर कर रहा है। समय बीतने के साथ कीर्ति को अभ्यास के दौरान जल्दी थकान होने लगती है। उसकी सांस फूलने लगती है और शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं रहती। वह चाहकर भी पहले की तरह मेहनत नहीं कर पाती। एक दिन वीरा रोज की तरह दूध में वही पाउडर मिला रहा होता है। तभी कीर्ति उसे देख लेती है और पूछती है, यह कौन सा पाउडर है? वीरा झूठ बोल देता है, यह बेटी की सर्दी जुकाम की आयुर्वेदिक दवा है। पति पर भरोसा होने की वजह से कीर्ति उसकी बात मान लेती है और ज्यादा सवाल नहीं करती। स्टेट लेवल कुश्ती प्रतियोगिता का दिन आ जाता है। उसी दिन स्कूल की वही शिक्षिका वीरा से कहती है कि पास में एक बड़ा कुकिंग कंपटीशन हो रहा है। वह बताती है कि वीरा बहुत अच्छा खाना बनाता है और अगर वह उसमें हिस्सा लेगा तो जीतने की पूरी संभावना है। बेटी भी बार बार अपने पापा से प्रतियोगिता में भाग लेने की जिद करती है। शुरुआत में वीरा मना कर देता है क्योंकि उसी दिन कीर्ति का भी बड़ा मुकाबला था। लेकिन बेटी और शिक्षिका के बार बार कहने पर वह कुकिंग प्रतियोगिता में चला जाता है। उधर कीर्ति पूरे आत्मविश्वास के साथ कुश्ती के मैदान में उतरती है। शुरुआत में उसका प्रदर्शन शानदार रहता है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे अचानक कमजोरी महसूस होने लगती है। उसकी सांस फूलने लगती है, शरीर जवाब देने लगता है और उसे चक्कर आने लगते हैं। आखिरकार वह मुकाबला हार जाती है। जिस खिलाड़ी को वह पहले कई बार हरा चुकी थी, आज उसी से उसे हार का सामना करना पड़ता है। अपनी इस हार से कीर्ति पूरी तरह टूट जाती है। उसे समझ नहीं आता कि अचानक उसके साथ ऐसा क्या हुआ। मुकाबले के बाद उसकी मेडिकल जांच की जाती है। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर चौंक जाते हैं। सबके सामने खुलासा होता है कि कीर्ति के खून में एक संदिग्ध दवा के तत्व पाए गए हैं। यह सुनते ही पूरा स्टेडियम हैरान रह जाता है। कीर्ति खुद भी सदमे में आ जाती है क्योंकि उसने कभी कोई प्रतिबंधित दवा नहीं ली थी। तभी कोच उससे पूछता है, क्या तुमने हाल ही में कोई नई दवा या सप्लीमेंट लेना शुरू किया था? इतना सुनते ही कीर्ति को घर में रखा वही पाउडर याद आ जाता है जिसे वीरा रोज दूध में मिलाकर देता था। सच जानने के लिए वह उस पाउडर का सैंपल लेकर लैब में जांच करवाती है। कुछ दिनों बाद रिपोर्ट आती है।
उसमें साफ लिखा होता है कि उस पाउडर में ऐसे केमिकल मिले हुए थे जो किसी खिलाड़ी की शारीरिक क्षमता को धीरे धीरे खत्म कर सकते हैं। रिपोर्ट पढ़ते ही कीर्ति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही उसके करियर को बर्बाद करने की वजह बन गया। दूसरी तरफ वीरा को अब भी सच्चाई का जरा भी अंदाजा नहीं था। उसे तो बस यही लगता था कि वह अपनी पत्नी का गुस्सा कम करने के लिए आयुर्वेदिक दवा दे रहा है। इसी बीच कीर्ति को पता चलता है कि जिस दिन उसका सबसे महत्वपूर्ण मुकाबला था उसी दिन वीरा उस मलयाली शिक्षिका के साथ कुकिंग प्रतियोगिता में गया था। अब उसके मन का शक और भी गहरा हो जाता है। शाम को जैसे ही वीरा घर लौटता है, घर में जबरदस्त झगड़ा शुरू हो जाता है। कीर्ति गुस्से में उससे पूछती है, तुमने मेरे दूध में क्या मिलाया था? लैब रिपोर्ट में साफ लिखा है कि उस पाउडर में खतरनाक केमिकल थे। क्या तुम चाहते थे कि मैं हार जाऊं? मैंने तुम पर अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा किया था, लेकिन तुमने मेरा पूरा करियर बर्बाद कर दिया। वह रोते हुए यह भी कहती है कि जिस दिन उसका सबसे बड़ा मुकाबला था उस दिन वीरा उसके साथ रहने के बजाय दूसरी औरत के साथ घूम रहा था। आस पड़ोस के लोग भी बिना पूरी सच्चाई जाने वीरा को ही दोषी ठहराने लगते हैं। सभी यही समझते हैं कि उसने अपनी पत्नी को हराने के लिए जानबूझकर उसके खाने में कुछ मिला दिया था। आखिरकार कीर्ति गुस्से में अपनी बेटी को लेकर घर के अंदर चली जाती है और साफ कह देती है, आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। यह सुनकर वीरा अकेला सड़क पर खड़ा रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर उससे ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसकी इतनी बड़ी सजा मिल रही है। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता। वह अपना सामान लेकर वापस अपने गांव लौट जाता है। गांव पहुंचने के बाद वीरा अपने मामा को पूरी घटना बताता है। मामा पुराने विचारों के इंसान थे। उनका मानना था कि पत्नी हमेशा पति की बात माने। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि कीर्ति ने वीरा को घर से निकाल दिया है, उनका गुस्सा और बढ़ जाता है। वे वीरा को भड़काते हुए कहते हैं, ऐसी पत्नी को सबक सिखाना चाहिए। लेकिन वीरा के मन में कीर्ति के लिए नफरत नहीं थी। वह सिर्फ अपनी टूटी हुई जिंदगी को फिर से जोड़ना चाहता था। दूसरी तरफ उनकी छोटी बेटी अपने पापा को बहुत याद करती थी। मौका मिलते ही वह छिपकर अपने पिता को फोन करती और उनसे बातें करती। जब कीर्ति को इसका पता चलता है तो वह बेटी को सख्त मना कर देती है कि अब वह अपने पापा से बात नहीं करेगी। लेकिन वीरा हार नहीं मानता। वह रोज स्कूल के बाहर जाकर अपनी बेटी से मिलता, उसके लिए अपने हाथ का बना खाना लाता और कुछ समय उसके साथ बिताकर वापस लौट जाता। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहता है। एक दिन बेटी अपने पापा से कहती है, पापा, मेरा मन बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। क्या हम आज कहीं घूमने चल सकते हैं? बेटी की बात सुनकर वीरा उसे स्कूल से लेकर बाहर घूमने निकल जाता है। उधर अचानक कीर्ति को अपनी बेटी की चिंता होने लगती है। वह तुरंत स्कूल पहुंचती है, लेकिन बेटी वहां नहीं मिलती। घबराकर वह पुलिस में शिकायत दर्ज करा देती है। कुछ देर बाद वीरा बेटी को लेकर वापस स्कूल पहुंच जाता है। बेटी को उसके साथ देखकर कीर्ति का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह बेटी को डांटते हुए कहती है, आगे से मेरी इजाजत के बिना अपने पापा के साथ कहीं नहीं जाओगी। गुस्से में वह बेटी को मारने भी लगती है। बेटी जोर जोर से रोते हुए कहती है, मुझे पापा के साथ रहना है। अपनी बेटी को रोता देखकर वीरा खुद को रोक नहीं पाता। वह आगे बढ़कर कीर्ति का हाथ पकड़ता है और गुस्से में उसे एक थप्पड़ मार देता है। सबके सामने थप्पड़ पड़ने से कीर्ति की बेइज्जती हो जाती है। वह बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है और मन ही मन फैसला कर लेती है कि अब वह कभी वीरा के साथ नहीं रहेगी। कुछ समय बाद कीर्ति अपने मायके चली जाती है। दोनों परिवार इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करते हैं। कीर्ति के माता पिता उसे लेकर वीरा से मिलने निकलते हैं। उधर वीरा अपनी बेटी का मन बहलाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वही मलयाली शिक्षिका वहां पहुंचती है। वह उस दिन हुई सारी गलतफहमियों के लिए वीरा से माफी मांगती है। वीरा उससे कहता है, अगर तुम मेरी बेटी को हंसा सको तो मेरे लिए वही सबसे बड़ी मदद होगी। शिक्षिका बच्चों वाला गाना चलाकर नाचने लगती है।
बेटी भी मुस्कुराने लगती है। उसकी खुशी देखकर वीरा भी उसके साथ डांस करने लगता है। इसी दौरान कीर्ति अपने परिवार के साथ वहां पहुंच जाती है। जैसे ही वह वीरा और उस शिक्षिका को साथ में हंसते नाचते देखती है, उसका शक और गहरा हो जाता है। फिर डांस करते करते वीरा मजाक में शिक्षिका को गोद में उठा लेता है। यह दृश्य देखकर कीर्ति को पूरा यकीन हो जाता है कि वीरा अब उससे दूर होकर अपनी नई जिंदगी शुरू कर चुका है। गुस्से में वह बिना कुछ कहे वहां से लौट जाती है और उसी दिन वीरा को तलाक का नोटिस भेज देती है। यह नोटिस देखकर वीरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ आ जाता है कि अगर अब भी उसने सच्चाई सामने नहीं लाई तो उसका परिवार हमेशा के लिए बिखर जाएगा। तलाक का नोटिस मिलने के बाद वीरा पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। उसे अचानक याद आता है कि वह पाउडर उसे उसी देसी वैद्य ने दिया था। अगर सच्चाई सामने आ जाए तो शायद उसका परिवार फिर से जुड़ सकता है। वह तुरंत वैद्य की दुकान पर पहुंचता है, लेकिन वहां ताला लगा होता है। आसपास के लोगों से पूछने पर पता चलता है कि वह अक्सर मंदिर के पास दिखाई देता है। वीरा बिना देर किए मंदिर पहुंच जाता है और वैद्य को ढूंढ निकालता है। पहले तो वैद्य कुछ भी बताने से मना कर देता है, लेकिन जब वीरा सख्ती से पूछताछ करता है तो वह पूरी सच्चाई उगल देता है। वह कबूल करता है कि उसने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया था। जिस पाउडर में मिलावट की गई थी, उसके पीछे असली मास्टरमाइंड कोच था। उसी के कहने पर उसने दवा में ऐसे केमिकल मिलाए थे जिससे कीर्ति धीरे धीरे कमजोर पड़ जाए और प्रतियोगिता हार जाए। यह सुनते ही वीरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बिना समय गंवाए वह सीधे कोच के पास पहुंचता है। इस बार कोच भी अपना जुर्म छिपाने की कोशिश नहीं करता। वह खुलेआम स्वीकार कर लेता है कि यह पूरी साजिश उसी ने रची थी। कोच गुस्से में कहता है, मैंने सालों तक कीर्ति को ट्रेनिंग दी, लेकिन जब उसकी सफलता का श्रेय देने की बारी आई तो उसने मेरा नाम तक नहीं लिया। उसी दिन मैंने फैसला कर लिया था कि उसका करियर खत्म करके रहूंगा। इसलिए मैंने तुम्हें मोहरा बनाया और पूरी चाल चल दी। इतना सुनते ही वीरा अपना गुस्सा नहीं रोक पाता और कोच की जमकर पिटाई कर देता है। अब उसे सिर्फ एक ही उम्मीद थी कि किसी तरह कीर्ति को पूरी सच्चाई बता दे। वह तुरंत कीर्ति के पास पहुंचता है और उसे सब कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोच उससे पहले ही अपनी अगली चाल चल चुका होता है। उसने पहले ही कीर्ति के मन में यह बात बैठा दी थी कि अगर वीरा कभी अपने बचाव में कोई कहानी सुनाए तो उसकी किसी भी बात पर विश्वास मत करना। यही वजह थी कि जब वीरा सच्चाई बताता है तब भी कीर्ति उसकी एक भी बात मानने को तैयार नहीं होती। वह कहती है, अब बहुत देर हो चुकी है, मैं तुम्हारी किसी बात पर भरोसा नहीं कर सकती। आखिरकार मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है और दोनों की तलाक की अर्जी अदालत में दाखिल हो जाती है। कुछ दिनों बाद वीरा और कीर्ति कोर्ट में आमने सामने खड़े होते हैं। सबसे पहले कीर्ति अपनी बात रखती है। वह जज से कहती है कि उसके पति ने बिना बताए उसे ऐसी दवा दी जिसकी वजह से उसका पूरा करियर बर्बाद हो गया। इसलिए वह अब उसके साथ एक पल भी नहीं रहना चाहती और हर हाल में तलाक चाहती है। दूसरी तरफ वीरा अपने वकील के जरिए कहता है कि उसने कभी जानबूझकर कोई गलत काम नहीं किया। वह खुद भी एक बड़ी साजिश का शिकार बन गया था। जहां तक उस शिक्षिका की बात है, उसके मन में उसके लिए कभी कोई गलत भावना नहीं थी। वह सिर्फ अपनी पत्नी और बेटी के साथ फिर से सामान्य जिंदगी जीना चाहता है। दोनों की बातें सुनने के बाद जज भी असमंजस में पड़ जाते हैं। दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद जज फैसला सुनाने से पहले कहते हैं कि सबसे पहले यह तय होना चाहिए कि उनकी बेटी किसके साथ रहना चाहती है। बेटी बिना किसी झिझक के कहती है, मैं अपने पापा के साथ रहना चाहती हूं। यह सुनकर कोर्ट में मौजूद सभी लोग भावुक हो जाते हैं, लेकिन वीरा कहता है कि उसे बेटी की कस्टडी से ज्यादा अपने परिवार की चिंता है। वह किसी भी कीमत पर अपनी पत्नी और बेटी से अलग नहीं होना चाहता। इसी दौरान वीरा के मामा एक अनोखा सुझाव देते हैं। वे कहते हैं, अगर कीर्ति खुद को इतनी बड़ी पहलवान मानती है तो एक मुकाबला वीरा के साथ भी करके दिखाए। जो जीतेगा फैसला उसी के हक में होगा। कुछ देर की चर्चा के बाद सभी इस प्रस्ताव पर सहमत हो जाते हैं।
तय होता है कि पति पत्नी के बीच एक कुश्ती का मुकाबला होगा। अगर कीर्ति जीतती है तो बेटी उसकी कस्टडी में रहेगी, लेकिन अगर वीरा जीत गया तो कीर्ति अपनी सारी गलतफहमियां भुलाकर उसके साथ नई जिंदगी शुरू करेगी। कुछ दिनों बाद यह अनोखा मुकाबला आयोजित किया जाता है। इसका संचालन खुद जज करते हैं। नियम साफ था, जो पहले 20 अंक हासिल करेगा वही विजेता होगा। मुकाबला शुरू होते ही कीर्ति अपने अनुभव का पूरा फायदा उठाती है। देखते ही देखते वह 19 अंक हासिल कर लेती है। जीत के लिए उसे सिर्फ 1 अंक की जरूरत थी। दूसरी तरफ वीरा सिर्फ 4 अंकों पर था। आखिर वह कोई प्रोफेशनल पहलवान नहीं था, इसलिए उसकी जीत लगभग नामुमकिन लग रही थी। तभी वीरा की नजर अपनी बेटी पर पड़ती है। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सपना था, उसके मम्मी पापा फिर से एक हो जाएं। बेटी की यही इच्छा वीरा को नई हिम्मत देती है। आखिरी राउंड में वीरा एक अलग ही रणनीति अपनाता है। वह कीर्ति के करीब जाकर प्यार से उसके माथे और गाल पर हल्का सा किस कर देता है। अचानक हुए इस व्यवहार से कीर्ति पूरी तरह असहज हो जाती है। उसका ध्यान कुछ पल के लिए मुकाबले से हट जाता है। वीरा उसी मौके का फायदा उठाकर लगातार अंक हासिल करने लगता है। देखते ही देखते उसका स्कोर भी 19-19 की बराबरी पर पहुंच जाता है। अब पूरा मुकाबला आखिरी अंक पर आकर टिक जाता है। जैसे ही दोनों अंतिम दाम लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं, अचानक कीर्ति की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वह बेहोश होकर मैट पर गिर पड़ती है। पूरा स्टेडियम सन्न रह जाता है। कुछ लोगों को फिर से शक होने लगता है कि कहीं वीरा ने कोई नई चाल तो नहीं चली। उसी समय वहां मौजूद एक बुजुर्ग महिला कीर्ति की नब्ज जांचती है, फिर मुस्कुराते हुए कहती है, घबराने की कोई बात नहीं, कीर्ति मां बनने वाली है। यह सुनते ही पूरा माहौल खुशी से भर जाता है। मुकाबला बिना किसी विजेता के समाप्त घोषित कर दिया जाता है। कीर्ति और वीरा की सारी दूरियां पल भर में खत्म हो जाती हैं। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और उनका परिवार फिर से एक हो जाता है। करीब 1 साल बाद कीर्ति जुड़वां बेटियों को जन्म देती है। अब उनके घर में 3 प्यारी प्यारी बेटियां होती हैं और पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। वीरा एक बार फिर कीर्ति को उसका सपना याद दिलाता है और पहले की तरह उसका साथ देने का वादा करता है। कीर्ति भी दोबारा मेहनत शुरू करती है ताकि इंटरनेशनल चैंपियन बनने का अपना सपना पूरा कर सके। लेकिन फिल्म आखिर में एक और बड़ा खुलासा करती है। जिस खिलाड़ी ने स्टेट लेवल प्रतियोगिता में कीर्ति को हराया था, उसे बाद में कोच की पूरी साजिश का पता चल जाता है। वह खुद कीर्ति के पास जाकर सच बता देती है कि असली गुनहगार वीरा नहीं बल्कि कोच था। उसी ने जलन में आकर वीरा को मोहरा बनाया और कीर्ति का करियर बर्बाद करने की कोशिश की। यह सच्चाई जानने के बाद कीर्ति को अपनी गलती का एहसास होता है। उसे समझ आता है कि वीरा शुरू से ही निर्दोष था और वह भी इस साजिश का शिकार बना था। इसी के साथ फिल्म का अंत एक खुशहाल नोट पर होता है, जहां परिवार फिर से एक हो जाता है और कीर्ति अपने सपनों की ओर नई शुरुआत करती है।